नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं ग्राम समाज एवं विकास, इतिहास और विज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों यह वीडियो यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल के लेखपाल, यूपी ट्रिपल एस सी क्वेट और यूपी ट्रिपल एस सी की जितनी भी एग्जाम होने वाले हैं उन सब एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और दूसरे एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। बिना समय गंवाते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों उससे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है किससे संबंधित है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है दोस्तों? देखिए पहला ऑप्शन है वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने से, दूसरा है ओजोन परत के संरक्षण से, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण के बचाव से, चौथा है मृदा प्रदूषण के संरक्षण से। दोस्तों देखिए इसमें से सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, ओजोन परत के संरक्षण से। देखिए मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल एक प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल जो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। एक्चुअली मॉन्ट्रियल एक स्थान है कनाडा में जहाँ पे बैठक हुई थी और उस प्रोटोकॉल को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है और उसका मुख्य थीम था कि ओजोन परत जो ओजोन लेयर है उसको कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे बचाया जाए दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो इसके 4 ऑप्शन है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद। सो देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद, तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है दोस्तों। ये सब फैक्ट है दोस्तों, याद रखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि। पतंजलि किसके समकालीन थे? पतंजलि किसके समकालीन थे? तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पुष्यमित्र शुंग, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, अजातशत्रु। दोस्तों ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क और अजातशत्रु। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे और पतंजलि ने ही महाभाष्य यज्ञ करवाया था। ओके, ध्यान रखिएगा इन सब फैक्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनतीज। मेगास्थनतीज किसके शासनकाल में भारत आया था? जो मेगास्थनतीज है वो किसके शासनकाल में भारत में आया था? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी घनानंद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए जो मेगास्थनतीज है सेलुकस निकेटर का राजदूत था और यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत में आया था। ओके, ध्यान रखिएगा। और इसने एक किताब लिखी थी भारत पे, इंडिका। इसकी पुस्तक का नाम था इंडिका। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी, इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, ध्यान रखिएगा इन सब फैक्ट को। अगला क्वेश्चन है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी उद्योग, ऑप्शन डी व्यापार। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आप ये भी ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि देखिए पुराने प्राचीन काल में व्यापार कम था, उद्योग भी कम थे। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी पशुपालन। तो ऐसे भी आप गेस कर सकते हैं, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? देखिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी वर्धमान महावीर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, या जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? देखिए जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? देखिए अशोक के शासनकाल में शिलालेखों का निर्माण होता था, तो
जो वो अलग ही लिपि में लिखे हुए थे, तो उनको कोई पढ़ नहीं पाता था। तो सर्वप्रथम और कौन-सा व्यक्ति था जिसने अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता पाई थी दोस्तों? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जेम्स पीटर ने, जेम्स प्रिंसेप ने, जेम्स पॉल ने और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था, ठीक? अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के राजवैद्य का क्या नाम था? कनिष्क के राजवैद्य का क्या नाम था? जो कनिष्क थे उनके राजवैद्य का क्या नाम था? देखिए उनके राजवैद्य का नाम था, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अश्वघोष, धन्वंतरी, इनमें से कोई नहीं और डी चरक। तो देखिए कनिष्क के राजवैद्य का नाम था चरक। चरक जिन्होंने लिखी थी चरक संहिता, चरक संहिता इन्होंने ही लिखी थी, अ, चरक ने। और ये कनिष्क के राजवैद्य थे और आपको ध्यान होगा कि कनिष्क कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, सबसे शक्तिशाली राजा था। ओके, अगला क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए लखनऊ कुशीनगर, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी वाराणसी। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लखनऊ। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है, बहुत बार महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जा चुका है कि धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जो धन के निष्कासन का सिद्धांत है यह किसने प्रतिपादित किया था? यूपीएससी में भी इस बार पूछा गया है यह क्वेश्चन दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके 4 ऑप्शन है, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ओके, और दादा भाई नौरोजी थे जिन्होंने भारत की प्रथम आय की गणना की थी। ओके, यह भी फैक्ट ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बैलेंस बजट किसे कहते हैं? देखिए बैलेंस बजट, बैलेंस बजट किसे कहते हैं? जो बैलेंस बजट होता है इस बैलेंस बजट किसे कहते हैं? तो देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। इनकम इक्वल्स टू खर्च, पहला ऑप्शन है इनकम इक्वल्स टू खर्च, मतलब इनकम के बराबर खर्च है। बी ऑप्शन है इनकम इज लेस देन खर्च, मतलब खर्च ज़्यादा है इनकम कम है। ऑप्शन सी है इनकम इज ग्रेटर देन खर्च, मतलब इनकम ज़्यादा है खर्च कम है। तो ये पूछ रहा है बैलेंस बजट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इनकम इक्वल्स टू खर्च। जब इनकम इक्वल्स टू खर्च हो तो उसे बैलेंस बजट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत किसने किया था? सती प्रथा का अंत किसने किया था? देखिए इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले ने, ऑप्शन डी देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय ने। देखिए राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो इस समय का गवर्नर जनरल था उसकी मदद से सती प्रथा का अंत किया था भारत में। ओके, राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन किस पर्यावरण प्रदूषण का सूचक है? जो लाइकेन है, लाइकेन किस पर्यावरण प्रदूषण का सूचक है? तो इसके 4 ऑप्शन है, वायु प्रदूषण, बी ध्वनि प्रदूषण, सी जल प्रदूषण, डी मृदा प्रदूषण। देखिए तो जो लाइकेन है यह वायु प्रदूषण का सूचक है दोस्तों, वायु प्रदूषण का सूचक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? भारत का जो प्रथम तितली उद्यान है, ध्यान रखिएगा, ये कहाँ स्थित है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी गोवा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक। देखिए कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत का प्रथम तितली उद्यान स्थित है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लर्न विथ वीके 9 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, माजुली द्वीप समूह किस राज्य में स्थित है? जो माजुली द्वीप समूह है, जो माजुली द्वीप समूह है वह किस राज्य में स्थित है? देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए असम। असम में माजुली द्वीप समूह स्थित है, ध्यान रखिएगा। ओके, असम में माजुली द्वीप समूह स्थित है जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मौन घाटी, मौन घाटी या साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है?
जो मौन घाटी है या साइलेंट वैली है किस राज्य में स्थित है? इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी गोवा। तो देखिए मौन घाटी है जो साइलेंट वैली है, यह स्थित है केरल में। केरल में साइलेंट वैली स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक रेडियोधर्मी भारत में, देखिए दोस्तों भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ पाया जाता है? देखिए भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु और राजस्थान। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केरल। केरल भारत का सबसे रेडियोधर्मी प्रदूषण पाया जाता है केरल में। अगला क्वेश्चन है, मक्के का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जो मक्का है, मेज है, उसका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका। अमेरिका मक्के का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और ध्यान रखिएगा मक्के को अनाज की रानी भी कहा जाता है। ठीक है, फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान, जो सहारा रेगिस्तान है कहाँ स्थित है? सहारा रेगिस्तान, देखिए ध्यान रखिएगा सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, विश्व का सबसे बड़ा डिजर्ट है। और ये कहाँ स्थित है? देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए उत्तरी अफ्रीका, बी दक्षिणी अफ्रीका, सी यूरोप, डी एशिया। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तरी अफ्रीका। उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन है, कालाहारी रेगिस्तान, जो कालाहारी रेगिस्तान और कहाँ स्थित है? देखिए सहारा रेगिस्तान हो गया, कालाहारी हो गया, टाकलामाकन हो गया, थार मरुस्थल हो गया, और बहुत सारे ऐसे डिजर्ट हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि ये कहाँ स्थित है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी तथ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए जिम्बाब्वे, ऑप्शन बी कांगो, ऑप्शन सी बोत्सवाना, ऑप्शन डी सोमालिया। देखिए ध्यान रखिएगा ये सभी अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, अफ्रीकन महाद्वीप में बसी हुई कंट्री है। तो देखिए ये जो कालाहारी रेगिस्तान है यह स्थित है बोत्सवाना में। बोत्सवाना एक अफ्रीकन कंट्री है, उसमें कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है? देखिए चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लैटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी दोमट मिट्टी। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लैटेराइट मिट्टी। जो लैटेराइट मिट्टी है ना वो चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। और काली मिट्टी, देखिए काली मिट्टी कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है, इसलिए इसे काली मिट्टी को काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? देखिए उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? ओके, तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए अलीगढ़, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी मुरादाबाद, ऑप्शन डी सहारनपुर। देखिए ये सब क्वेश्चन ग्राम समाज एवं विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसका वेटेज 25 मार्क्स है इलेक्ट्रॉनिक के एग्जाम में दोस्तों। तो ध्यान से इन सब क्वेश्चनों को देख लीजिएगा। बार बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सहारनपुर। सहारनपुर में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमेठी, ऑप्शन बी रायबरेली, ऑप्शन सी चंपारण, ऑप्शन डी कपूरथला। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रायबरेली। रायबरेली में देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर, जो कृत्रिम रबर होती है वो आर्टिफिशियल रबर होती है और कहाँ स्थित है, का कारखाना कहाँ स्थित है उत्तर प्रदेश में? क्योंकि इसके 3 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बरेली में, ऑप्शन बी गाजियाबाद में, ऑप्शन सी मोदीनगर में, ऑप्शन डी गोरखपुर में। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मोदीनगर। मोदीनगर में उत्तर प्रदेश का कृत्रिम रबर कारखाना स्थित है, ध्यान रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? देखिए उत्तर प्रदेश में बहुत सारे उद्योग हैं,
लेकिन यह पूछ रहा है कि रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। देखिए इसके चार ऑप्शन है, हथकरघा उद्योग, बी सूती वस्त्र उद्योग, सी चीनी उद्योग, डी सीमेंट उद्योग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हथकरघा उद्योग। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान साड़ियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। देखिए उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान साड़ियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो देखिए इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए आगरा, बी कानपुर, सी इलाहाबाद और डी वाराणसी। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वाराणसी। देखिए वाराणसी बनारसी साड़ियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वाराणसी। और देखिए आगरा, आगरा किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए आगरा चर्म उत्पाद, चमड़ा उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। जो लेदर होता है उसके प्रोडक्ट के लिए प्रसिद्ध है। और देखिए कानपुर, कानपुर अगर देहात की बात करें तो कानपुर देहात में एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट है, जो एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट, एल्यूमिनियम के बर्तन है उसके लिए प्रसिद्ध है। और कानपुर शहर या नगर उसके लिए लेदर लेदर के प्रोडक्ट के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। सुदूर संवेदन केंद्र, जो सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। इसके चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए सहारनपुर, ऑप्शन बी चित्रकूट, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी लखनऊ। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लखनऊ। लखनऊ में सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड कहाँ है। इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड का मुख्यालय या कार्यालय कहाँ है, या इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड कहाँ है। देखिए इसके चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन डी कानपुर, ऑप्शन डी भदोही। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लखनऊ। लखनऊ में इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नॉलेज पार्क, नॉलेज पार्क कहाँ की स्थापना कहाँ की जा रही है। जो नॉलेज पार्क है इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है। इसके चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए नोएडा में, ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी कानपुर में। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ग्रेटर, ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है ग्रेटर नोएडा में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का प्रमुख केंद्र का है। इनमें से कौन उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ठीक। देखिए इसके चार ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए बरेली, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी अलीगढ़। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बरेली। बरेली दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। और देखिए मेरठ के बारे में जो तथ्य जान लीजिए। मेरठ खेल सामग्री के लिए प्रसिद्ध है, खेल सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। ओके, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स गुड्स के लिए प्रसिद्ध है। ओके। और अलीगढ़, देखिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है हार्डवेयर और ताले के लिए। अलीगढ़ प्रसिद्ध है हार्डवेयर और ताले के लिए प्रसिद्ध, उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इन सब फैक्ट्स को ध्यान रखिएगा। यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। जो कांच की चूड़ियां हैं, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जनपद है जो इसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बागपत, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी फिरोजाबाद, ऑप्शन डी फर्रुखाबाद। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फिरोजाबाद। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ओके। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए नल, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन डी सी ट्यूबवेल, ऑप्शन डी कुआं। देखिए उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है ऑप्शन सी ट्यूबवेल। ध्यान रखिएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, माता टीला बांध, माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है। जो माता टीला बांध है वो किस राज्य में स्थित है। इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। माता टीला बांध उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। सो थैंक यू दोस्तों और इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।